हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे रिवोकेशन के बारे में, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5 और 6 कंप्लीट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिवोकेशन क्या होता है। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। जो भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस होते हैं उसको कैंसिल कैसे करते हैं, इसी को रिवोकेशन कहते हैं। ये बताया गया सेक्शन 5 में। तो अभी हम समझेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे होगा और एक्सेप्टेंस का कैसे होगा, मतलब प्रपोजल जो भी हुआ है उसको कैंसिल कैसे करेंगे और एक्सेप्टेंस को कैसे कैंसिल करेंगे। तो इसको समझते हैं। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के पहले उसको हम रिवोक कर सकते हैं एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट में रिवोक किया जा सकता है। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक किया जाएगा। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट किया जा सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के पहले, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ए ने बी को एक लेटर भेजा टू सेल हिज हाउस। तो ए क्या चाहता है, अपना घर बेचना चाहता है। बी के पास लेटर भेजता है, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे। तो लेटर पहुंचा बी के पास, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बी एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस घर को खरीदेगा। अब ए ने जो ऑफ़र दिया था उसको वो कब रिवोक कर सकता है। तो अब बी ने जब ऑफ़र को एक्सेप्ट किया थ्रू लेटर, तो बी क्या करेगा, बी भी जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास भेजेगा। तो बी जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजे उससे पहले ए रिवोक कर सकता है उस ऑफ़र को। अगर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया तो फिर ऑफ़र रिवोक नहीं हो सकता है, तब तक रिवोकेशन हो सकता है। ये तो हो गया प्रपोजल का रिवोकेशन। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होगा। सपोज दैट बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया। अब बी जो है उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है। तो बी रिवोक करना चाहता है, तो बी ने लेटर भेजा ए को, तो ए के पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले तक रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस को, उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब सेक्शन 6 देखते हैं रिवोकेशन कैसे कैसे होता है, कब कब हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4। पहला है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो प्रपोजल जो होता है, प्रपोजर ऑफरर जो होता है वो नोटिस दे करके रिवोक कर सकता है। जैसे हमने सेक्शन 5 में अभी समझा कि कब वो भेजेगा तो रिवोक होगा, उसी हिसाब से। और सेक्शन 5 में हमने जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की है उसका डिटेल जो है सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 4 में उसको हमने बहुत ही डिटेल में समझाया, तो उसको आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के चेक जरूर करें, तभी जो है रिवोकेशन समझ में आएगा। पहले कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अच्छे से क्लियर करिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कोई टाइम अगर दिया गया है प्रपोजल के द्वारा एक्सेप्टेंस के लिए कि इतने दिन में जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए, तो अगर वो टाइम फुलफ़िल नहीं हुआ तो भी ऑफ़र
रिवोक हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई टाइम नहीं दिया है तो विद इन रीजनेबल टाइम जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए, अदरवाइज़ वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। सपोज़ दैट हम ऑफ़र दे रहे हैं आज, कोई पर्सन आज ऑफ़र दे रहा है और कोई व्यक्ति उस ऑफ़र को 4 साल बाद एक्सेप्ट करता है, आता है ऑफ़र के पास कि हाँ हमने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, नहीं तो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। कोई कंडीशन अगर ऑफ़र में बताई गई है कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करिए पहले, उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है एक्सेप्टर के द्वारा तब भी ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। सपोज़ दैट ए ने बी को ऑफ़र किया किसी प्रोडक्ट को ऑफ़र किया, अब उसमें कंडीशन दे दिया कि पहले आप हमें 5000 एडवांस पेमेंट करिए तभी हम आपको गुड्स भेजेंगे। अब बी ने क्या किया, एडवांस पेमेंट नहीं किया, तो कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं फुलफ़िल हुई तो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, बाय द डेथ और इंसेंटी ऑफ द प्रपोजल इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेंटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस। अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है, ऑफरर की डेथ हो जाती है, तो भी क्या होगा, ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेंटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब उसकी डेथ की जो जानकारी है वो एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस के पहले मिलनी चाहिए। अब पता लगा उसने एक्सेप्टेंस कर लिया उसके बाद उसकी डेथ हुई, तो उसमें एक्सेप्टर की क्या गलती है, तो ऑफ़र रिवोक नहीं होगा। ऑफ़र तभी रिवोक होगा सपोज दैट किसी व्यक्ति ने ऑफ़र किया और एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करने के पहले ही ऑफरर की डेथ हो गई। अब डेथ होने की जानकारी एक्सेप्टर को थी, फिर भी उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो वो ऑफ़र रिवोक माना जाएगा, पहले ही रिवोक माना जाएगा क्योंकि प्रपोजर की डेथ हुई है और एक्सेप्टर को जानकारी थी इस चीज़ की, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 4 पॉइंट थे प्रपोजल के रिवोकेशन के, कैसे होते हैं। तो चारों को हमने समझा, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, आप जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी पार्ट फर्स्ट की इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो भी हमने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो भी आप चेक कर सकते हैं।